जब आप नवरात्रि के पावन पर्व पर बीज मंत्र का जाप करके लाल पुष्प चढ़ाओगे, अथवा आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करोगे, अथवा भगवती के जगराता में जाग कर, देखो नवरात्रि तो सब लोग करते हैं और 10वीं रात्रि को सब बिगड़ जाते हैं। कई लोग नवरात्रि इंतजारी करते कब पूरी हो गए, 10वीं रात्रि को बिगड़ जाते हैं। हमारे दादा गुरुजी कहते थे, बेटा 10वीं रात्रि विजय की रात्रि है, और विजयादशमी को तो और ज्यादा समझना चाहिए। अपनी वासनाओं पर जो विजय प्राप्त कर लेवे उसी की नवरात्रि सफल होती है। अपनी कामनाओं पर जो विजय प्राप्त कर ले उसी की नवरात्रि सफल है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। माई बाप शिवा का अर्थ होता है कल्याण स्वरूपा, जिसके पास जाते ही कल्याण हो जाए, अकल्याण हट जाए, जीवन में अशांति हट जाए, जीवन में भक्ति का प्रादुर्भाव हो जाए। और कल्याण क्या है? कल्याण का मतलब ये नहीं है, कुछ महात्मा लोग आशीर्वाद देते जाओ तुम्हारा कल्याण हो, गुरुजी आशीर्वाद देते जाओ तुम्हारा कल्याण हो। तो कल्याण का मतलब क्या? एक आदमी को हमने कहा जाओ तुम्हारा कल्याण, बोलो महाराज भस्म करना चाहते हो क्या? हमने कहा भाई भस्म करने को कल्याण नहीं कहते। कल्याण का मतलब है क्या कोई गगन की आकाश की लंबाई का पता लगा सकता कितने किलोमीटर है? बिल्कुल नहीं। हाँ, वैज्ञानिकों ने रॉकेटें बना ली जा रही हैं, बात अलग है, लेकिन एग्जैक्ट पता नहीं है कि और कितना गगन ऊंचा है। जिस प्रकार गगन की ऊंचाई का पता नहीं लगाया जा सकता, सागर की गहराई का पता लगाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार परमात्मा की क्षमता का और देवी माता की ममता का पता लगाया नहीं जा सकता। परमात्मा क्षमतावान है और मेरे पागलों भगवती ममतावान। राजा का दाता होना जरूरी है, साधु का जीवन में आता जाता होना जरूरी है। साधु टिकेगा खराब हो जाएगा। हमारे पूज्य हसमुख बाबा इसीलिए टिकते ही नहीं है। देखो माई बाप, पानी ठहरता है तो गंदा हो जाता, कीड़े पड़ जाते, पीने के काम का नहीं बचता। पानी कौन सा बढ़िया होता? जो बहता रहता। साधु भी, इसलिए राजा का दाता होना जरूरी है, साधु का आता जाता होना जरूरी है, जीवात्मा का परमात्मा से नाता जरूरी है। वैसे ही जिंदगी में प्यार पाने के लिए माता का होना जरूरी है। और मेरे पागलों, हम भारतीय हिंदुओं से प्रार्थना करेंगे तुम सब कुछ सह लेना, पर वेद पुराण के ऊपर कोई उंगली उठाए तो मुंह तोड़ जरूर जवाब देना। क्योंकि भारत विश्व गुरु राजनीति से नहीं माना जाता है, भारत विश्व गुरु विद्या के कारण माना गया था। और मेरे पागलों, भारत की प्राचीन विद्या है हमारी वेद पुराणों की विद्या। मेरे पागलों, जिस दिन इस भारत में शिक्षा पद्धति में हमारी संस्कृत विद्या को, भगवान श्री राम के आदर्शों को, गीता को, रामचरितमानस को जोड़ दिया जाएगा, उसी